नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम की क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी। इनका आईपीओ आ रहा है, तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्रीन एनर्जी का ये नया महारथी जब बाजार में उतर रहा है तो क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये क्लीन मैक्स कंपनी आखिर करती क्या है और इसका कारोबार कितना बड़ा है। देखिए, ये कंपनी सिर्फ बिजली बनाकर बेचती नहीं है। इनका काम कहीं ज्यादा बड़ा है। ये अपने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को पूरा पैकेज देती है, मतलब प्लांट लगाने से लेकर उसे चलाने, मेंटेन करने और यहां तक कि कार्बन क्रेडिट मैनेज करने तक सब कुछ। एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी का वन स्टॉप शॉप है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इनकी कैपेसिटी देखिए, 2.80 गीगावाट। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि बाजार में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है और ये किस स्केल पर काम कर रहे हैं। और इनके क्लाइंट्स भी काफी बड़े और अलग अलग सेक्टर्स से हैं। टेक, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, आप नाम लीजिए। कुल 555 ग्राहक। ये दिखाता है कि बाजार में इनकी सर्विसेज की डिमांड अच्छी खासी है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पैसा। किसी भी निवेश से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखना तो बनता है। तो देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुना रहे हैं। वाह, ये ग्राफ देखिए जरा। रेवेन्यू लगातार ऊपर जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में लगभग 930 करोड़, फिर अगले साल बढ़कर करीब 1390 करोड़ और अब फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 1500 करोड़। ये एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ ट्रेंड है। तो चलिए अब सीधे सीधे आईपीओ की उन डिटेल्स पर आते हैं जो हर निवेशक के लिए जानना जरूरी है। तो प्राइस बैंड है 1000 से लेकर 1053 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में 14 शेयर होंगे, मतलब अगर कोई रिटेल निवेशक इसमें पैसा लगाना चाहे तो कम से कम 14,000 रुपए का निवेश करना होगा। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। आईपीओ से जो नया पैसा आएगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी करीब 1122 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। ये जानना किसी भी निवेशक के लिए बहुत अहम है। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है। ग्रोथ है, बड़ा मार्केट है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कंपनी से जुड़े रिस्क क्या हैं। अब ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है। कंपनी की कुल कमाई का 36% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इनके टॉप 10 ग्राहकों से आता है। इसका मतलब साफ है, अगर इनमें से कोई एक दो बड़े ग्राहक भी हाथ से निकल गए तो कंपनी की कमाई पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की लगभग आधी मतलब 48% कमाई सिर्फ एक राज्य कर्नाटक से आती है। अब इससे क्या होता है, अगर वहां पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ या कोई लोकल दिक्कत आई तो कंपनी का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि ये कुछ ही सप्लायर्स पर निर्भर हैं। कंपनी और प्रोमोटर्स पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। और हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी का काम तो मौसम के भरोसे ही चलता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, कंपनी पर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा वित्तीय जोखिम हो सकती है। इतना ही नहीं, इस भारी भरकम कर्ज के ऊपर से लगभग 197 करोड़ की आकस्मिक देनदारियां भी हैं। मतलब ये वो खर्चे हैं जो आज नहीं हैं पर भविष्य में कभी भी सिर पर आ सकते हैं। इससे फाइनेंशियल बोझ और बढ़ सकता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद आखिरी समीकरण क्या बनता है? चलिए अब इन सारे अच्छे और बुरे पॉइंट्स को एक तराजू पर रखकर तोलते हैं। यही तो है एक निवेशक की सबसे बड़ी दुविधा। एक तरफ जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है, एक विशाल ऑपरेशनल कैपेसिटी है और एक ऐसा सेक्टर है जो भविष्य में बढ़ने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ है, कुछ ही ग्राहकों और एक ही राज्य पर बहुत ज्यादा निर्भरता जैसे बड़े बड़े जोखिम भी हैं। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, क्या इस ग्रीन ग्रोथ स्टोरी में जो पोटेंशियल दिख रहा है वो इसके साथ आने वाले भारी भरकम बोझ और जोखिमों को उठाने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपनी सूझबूझ और रिसर्च के आधार पर खुद ही खोजना होगा।